जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और सर्वर सर से चर्चा करेंगे। जो बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्जाम डेट लगातार बढ़ रहा है, वह आपके लिए कितना बेनिफिशियल है या किस तरीका से आप यूज करेंगे, इस पर सर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। जी, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने प्रश्न किया है कि डेट बढ़ रहा है, इसको गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी समझिए। इससे कभी डिस्करेज मत होइए। कुछ ना कुछ ऊपर वाले की मंशा होती है जिसमें आपकी जो तैयारी है वो कभी हम लोग हमेशा अपने टाइम में भी हम लोग ये सोचते थे कि पुख्ता तैयारी नहीं हो पाई, अभी कुछ और समय मिलता। तो ये चीज़ है। सो इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, उसको आप अपॉर्चुनिटी को गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी समझिए और उसमें तैयारी को प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर दीजिए, जैसा पहले भी हमने बताया। दूसरे ये कि पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले अपने आप को प्लान कर लीजिए, टाइम को अपने। ये गो 24 आवर्स, 24 आवर्स में 14 आवर्स, 12 आवर्स, जैसा जैसा लोग देते हैं उसको दीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि उनमें गैप्स दीजिए। एकदम से पढ़ाई को रखिएगा तो शायद आप उकता जाइएगा। तो थोड़ा सा उसमें चेंज भी होना चाहिए। आधा घंटा का रिफ़्रेशमेंट हो गया। तो जैसे 4-4 घंटे का स्लैब है, 3 चौके 12, तो 3-3 घंटे का 4 स्लैब हो गया, या 4-4 घंटे का 3 स्लैब हो गया। पीरियड्स भी देखिए, कॉलेज वगैरह में आपको 45 मिनट या 50 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है, फिर बीच में गैप दिया जाता है, मैक्सिमम 1.5 घंटा 2 घंटा। सो रिक्रिएशन जो है ना, वो आपको रिजुविनेट करता है और तब आप तैयारी में फिर से पूरी एनर्जी से लगते हैं। और कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम साफ सुबह में फ्रेश माइंड हैं तो कैलकुलेटिव जितना प्रॉब्लम्स है उसकी तैयारी ऐसे करें। तो इस तरह से रूटीन बना करके आप कीजिए, प्लान करके कीजिए, हम समझते हैं बेहतर रहेगा ये। और इससे ज़रूरी भी हतोत्साहित मत होइए कि डेट क्यों बढ़ रहा है। उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, दे हैव टू डील इट, उनका काम है, उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक बार फिर से तैयारी करने की, उसको प्रैक्टिस को और मजबूत करने की, कि एकदम हिट द टारगेट। जैसे आपको याद होगा, हम लोग बहुत मशहूर इसको कहते हैं कि उनसे पूछा गया तुमको क्या नज़र आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे मछली की आँख के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो आप भी अपने एग्ज़ाम में उसी को टारगेट कीजिए। डोंट सी हु इज़ सिटिंग देयर, कौन बैठा है कौन है उससे मतलब नहीं। यू हैव गॉट अ टारगेट कि हमको वहाँ फिट हिट करना है, कम्पीट करना, बस दैट्स ऑल। मतलब डेली एक सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और अपना जो एग्ज़ाम है, अपना लेवल उसको देखते रहिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ से कहाँ चले गए। कल तक हम 60% थे, आज 70 हुए कि नहीं, 70 है तो 80 हुए कि नहीं, 80 है तो नहीं। ये इस मिशन के साथ आप चाहिए कि हम 100% करेंगे। वाई 99%, वाई नॉट 100%? ये टारगेट रखिए। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यू विल बी द चैम्पियन एकदम, इंशाल्लाह। सर के अनुसार यदि आपका डेट बढ़ रहा है या समय बढ़ाया जा रहा है तो वो सरकार की समस्या है, आपकी समस्या नहीं। आप उसको पॉजिटिव वे में लें कि आपको समय मिल रहा है, आप उस समय में डेली एक सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं और उस सेट प्रैक्टिस में जिस भी सब्जेक्ट में आपको समस्या हो, जैसा कि सर बता रहे हैं, उसको अंडरलाइन कीजिए, उस सब्जेक्ट का अच्छा से अध्ययन कर लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सर, थोड़ा सा बताएं, जिनका बार बार पीटी निकल रहा है, ठीक है, वह यदि अभी तो समय मिल गया है, तो वह क्या इसमें पीटी और मेंस दोनों की तैयारी अच्छा से कर सकते हैं? किस तरीका से करेंगे? बिल्कुल, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी आपसे कहा बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप एक तरफ चले जाएंगे तो गाड़ी एक तरफ चली जाएगी, एक तरफ छूट जाएगी। तो आपको बैक वक्त दो चीज़ देखना है। तो दो चीज़ देखना है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं, कि अगर आपके पास 12 घंटा है और अभी पीटी नज़दीक आ रहा है, 8 घंटा पीटी, 4 घंटा मेंस दीजिए। साहब पीटी हो गया है या बहुत अभी है टाइम, तो 50-50% दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, दोनों जो है ना, जैसे आप टायर चला रहा बच्चा, इस पर भी हाथ डाल रहा है, उस पर भी हाथ डाल रहा है, दोनों टायर चल रहा है, एक पर सिर्फ हाथ डालिएगा तो एक टायर गिर जाएगा। सो आपको इस बैलेंस के साथ चलना होगा। एंड रेगुलर यू हैव टू गो फॉर व्हाट आई से सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ असेसमेंट, ये आपका होना बहुत ज़रूरी है। सर, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि डेट बढ़ने से उनको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, तो उनके लिए कुछ क्या बोलिएगा आप? मैंने अभी आपसे कहा कि गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी समझिए। आपके परफेक्शन में कुछ अगर कमी भी हो तो उसको और परफेक्शन की तरफ लाइए। इसको कभी भी हतोत्साहित नहीं होइए। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? डोंट गो फॉर डैट। जिनका एक काम है एग्ज़ाम लेने का, उनको लेने दीजिए। आप अपनी तैयारी वैसे ही रखिए।
है ना। मैच में देखते पानी पड़ जाता, फिर उसके बाद मैच होता है कि नहीं होता है होता है। तो उस वक्त जो लगता है अरे साहब अभी मैं उतर गया होता तो वो गड़बड़ा जाता, तो वो फिर आप करेक्ट करने लगते हैं। तो ये उसको उस अंदाज से देखिए। कुछ लोग उसको निगेटिव देखते हैं, आधा ग्लास भरा हुआ है, कुछ कह रहे हैं आधा भरा हुआ नहीं है। आधा तो भरा हुआ है, तो उसको देखिए आप। सर 66वीं का रिजल्ट आएगा बहुत ही जल्द, मेंस वाला। उसमें 2 सीट कम कर दिया गया है, उससे कोई लेना देना नहीं। इसके लिए भी इंटरव्यू का तैयारी शुरू होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हम लोग तो, मेरा तो कहिए कि एक बेस तो वही है, हम लोग उसी को लेके चल रहे हैं। उसके साथ बाकी चीज़ें जो है वो हम हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके, यही कोशिश रहती है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप इससे जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र केवल बेल आइकन को दबाना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि समय से आपके पास नोटिफिकेशन पड़ेगा। यदि एक और रिक्वेस्ट है, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी महत्वपूर्ण, यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या किसी शिक्षक से